सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत, जिसमें हमने बात की थी अभी तक सेट क्या होते हैं। तो हमने बात की था कि सेट एक कलेक्शन है, एक संग्रहण है उन ऑब्जेक्ट्स का, उन एलिमेंट्स का, उन अवयवों का जो वेल डिफाइन हो, सुपरिभाषित हों। तो हम बात कर रहे हैं सेट के आगे, जैसे बात करें कि सेट को किन दो टाइप से लिखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट के बारे में। तो सेट तो पहला फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसके अंदर दूसरा रहता है बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ जो सेट के पास रोस्टर फॉर्म है और बिल्डर फॉर्म है, तो उन दोनों में अगर मैं डिफरेंस करूं तो वो कैसे होंगे, तो हम बात कर रहे हैं जो रोस्टर फॉर्म होता है हमारे पास सेट का, वो हमारे पास मैंने राइट किया एक सेट है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट हों ABCD जेड तक। तो इस टाइप का जो हमने वैल्यू लिखते हैं, एक सेट बनाते हैं, तो वो हमारे पास सेट का रोस्टर फॉर्म होता है। मैं एक अनदर सेट लिख रहा हूँ जिसके अंदर हम वेरिएबल्स की वोवल्स की बात कर लूँ, देन AEIOU। तो आपने देखा जी इन दोनों टाइप से जब मैंने सेट को लिखा, तो दोनों ही टाइप में जो सेट को लिखने का मेथड था मेरा कि सेट के जो भी एलिमेंट्स थे उनको मैंने मिड ब्रैकेट के अंदर राइट किया, एंड जो भी दो एलिमेंट्स थे उन दोनों को अगर मैंने सेपरेट करना है तो उसके बीच में मैंने कॉमा का साइन यूज़ किया है। वो एलिमेंट्स आपके 26 हैं, ये एलिमेंट 5 हैं आपके। इवन अगर आपके वो एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, मैं n नेचुरल नंबर के एक सेट के लिए बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये जो इनफाइनाइट तक मूव करने वाला है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट होने वाले हैं। तो बट जो भी एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट को सेपरेट करूंगा, इस कॉमा के साइन से मैं सेपरेट करने वाला हूं। तो ये जो सेट को लिखने का मेथड है वो मेरा रोस्टर फॉर्म कहलाता है। सेकंड हम इसमें बात कर रहे हैं बिल्डर फॉर्म की। तो अब ये बिल्डर फॉर्म क्या है, मैं बात करता हूँ कि एक सेट मैंने ए लिखा, मैं बात कर रहा हूं सेट ए वेयर x एंड x इज ए इवन नंबर। तो ये सेट होना चाहिए इवन नंबर, एंड x लेस देन होना चाहिए 20 से, 20 या 20 से लेस देन होना चाहिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि x आपके वेरिएबल, इसके अंदर एलिमेंट्स आने वाले हैं, और वो x एलिमेंट्स क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, या मैं बात करूँ पॉजिटिव इवन नंबर होंगे। यहाँ मैं एक और माइनस सी बात ऐड कर देता हूँ, x इज ए पॉजिटिव इवन नंबर। तो यहाँ जो एलिमेंट होने वाले हैं वो इवन नंबर होने वाले हैं, एंड वेयर x इज लेस देन 20। तो ये जो हमने बात लिखी एक सेट के लिए, हमने ये जो बात लिखी है वो क्या है, आपका बिल्डर फॉर्म है। बट जब इसका हम आंसर लिखेंगे, ए, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ जिसमें x लेस देन होना चाहिए 20 के लिए, देन 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 एंड 20। तो जब हम इस सेट की वैल्यू लिखते हैं तो ये हमारा बनता है रोस्टर फॉर्म। बट इस सेट को जब रोस्टर फॉर्म से पहले हमें जो बिल्डर फॉर्म दिया जाता है या लैंग्वेज फॉर्म दी जाती है, तो वो हमारा बिल्डर फॉर्म कहलाता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बी आपका एक सेट है y वेयर y इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7 एंड y belongs to n। तो यहाँ y एलिमेंट, y टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं, और y वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, वो ग्रेटर देन 2 होगा और लेस देन 7 होगा, वेयर जो y है वो बिलोंग करने वाला है n से, जो बिलोंग करने वाला है हमारे नेचुरल नंबर से। तो इस टाइप की जो वैल्यू लिखी जाती है, इस टाइप का जो फॉर्म लिखा जाता है, वो हमारा बिल्डर फॉर्म होता है।
अब इसका जब मैं आंसर लिखूंगा लाइक बी, 2 से ग्रेटर देन और 7 से लेस देन 3, 4, 5, 6, तो इस टाइप के 4 ही एलिमेंट आने वाले, 4 एलिमेंट्स का एक सेट रेडी होगा बी। तो ये जो सेट है वो हमारा एक बिल्डर फॉर्म में होने वाला है, और जो ये 3, 4, 5, 6 मैंने राइट किए हैं वो आपके पास एक रोस्टर फॉर्म है। तो आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। मैं और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, लाइक आप लिखें तो x इज ए लाइक C एक सेट है आपके पास वेयर x इज ए फैक्टर ऑफ 20। तो आपको x वेरिएबल x एलिमेंट्स का एक सेट लिखना है जिसके अंदर जो x एलिमेंट है वो फैक्टर होना चाहिए 20 का, वो फैक्टर्स उसका होना चाहिए। तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे लाइक 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो ये सारी वैल्यू ऐसी हैं जो 20 को डिवाइड कर रही हैं। अब ये जो मैंने वैल्यू लिखी, जो इसका ऑथेंटिक आंसर था वो हमारा रोस्टर फॉर्म था, बट जो उससे पहले मैंने लैंग्वेज फॉर्म लिखा वो हमारा बिल्डर फॉर्म था सेट का। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं सेट को 2 टाइप से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। तो सब स्टूडेंट्स के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें हम बात करते हैं सेट के बारे में जो इंटरवल्स हैं। लाइक मैं बात करता हूँ, अभी मैंने एक वैल्यू यूज़ किया था, एक सेट मैंने यूज़ किया था, लाइक बी सेट एक यूज़ किया था मैंने, जिसमें x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7 था, जिसके लिए हमने सेट रेडी किया था 3, 4, 5 एंड 6। तो 2 से ग्रेटर देन था बट लेस देन 7 था x का वैल्यू। तो इस टाइप से मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ ओपन इंटरवल और सेकंड क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल इसको जो बेटा शो किया जाता है वो इस तरह के ब्रैकेट के लिए शो किया जाता है। लाइक मैंने a और b शो कर दिया, तो ये जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन a होना चाहिए और लेस देन आपका b होना चाहिए। लाइक मैं ऐसे बात करूं कि यहाँ जो x है वो ग्रेटर देन a एंड लेस देन b के लिए डिफाइन है। तो ओपन इंटरवल में स्पेसिफिक ये रहता है स्टूडेंट्स कि जो भी ओपन इंटरवल के लिए लिखा जाता है, लाइक अभी मैंने ए बी का एग्जांपल लिखा, आपको यहाँ मैं 2 और 7 के एग्जांपल से राइट कर रहा हूँ, लाइक 2 एंड 7। तो इसमें जो x वैल्यू है, x की बात करूं वेरिएबल की या मैं y के लिए बात करूं, और आप किसी भी वेरिएबल्स के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे वो आपका ग्रेटर देन 2 होगा एंड लेस देन 7 होने वाला है स्टूडेंट्स। सेम सपोज करिए मैंने इसको डिफाइन किया 1 to 5, तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन आपका 5 होने वाला है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ जो x है वो 1 to 5 के मिड में ही लाई करेगा। बट इसके अपोजिट जो क्लोज इंटरवल है, लाइक मैं बात कर रहा हूँ, अब इसका जो साइन है तो ये बड़े ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में शो किया जाता है, एंड इसमें जो वैल्यू है x वो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7 तो होगा ही होगा, बट इसमें 2 और 7 वैल्यू को भी इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट्स। लाइक मैं बात करूं 1 to 5, तो इसके लिए जो भी वेरिएबल है लाइक y, तो आपका 1 to 5 तो लाई करने ही वाला है, y की जो वैल्यू है 1 to ग्रेटर देन होगा बट लेस देन 5 होगा, ये तो डिफाइन होगा ही होगा, बट यहाँ y की जो वैल्यू है 1 और 5 के
इक्वल भी होगी, बिकॉज क्योंकि हमने ये 10th क्लास में रीड किया हुआ है। लाइक मैं ऐसे बात करूँ कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल 3, तो ये जो वैल्यू है ये मेरी दो टाइप के इक्वेशन को डिफाइन करता है, लाइक x इक्वल 3 एंड x ग्रेटर देन 3। तो ये हमने 10th क्लास में रीड किया हुआ है हमारे पास कि ये जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन एंड इक्वल 3, तो यहाँ इक्वल भी होता है और ग्रेटर देन का साइन भी हमारे पास अवेलेबल होने वाला है। अब तीसरे टाइप का जो इंटरवल है, जो आजकल थोड़ा ट्रेड में आया है, इसको हम बोलते हैं मिक्स इंटरवल। तो स्टूडेंट यहाँ मिक्स इंटरवल से क्या डिफाइन करेंगे हम, तो यहाँ इस टाइप का मिक्स इंटरवल मैं आपको डिफाइन करके दूं। इसमें एक आपका लाइक इस तरह से भी राइट किया जाता है। इसमें स्टार्ट या एंड दोनों में डिफरेंस होगा। स्टार्ट आपका ओपन से कर रहा है तो एंड आपका क्लोज से कर लेगा। स्टार्ट आपका क्लोज से कर रहा है बट एंड आपका ये ओपन इंटरवल से करेगा। तो इसका जो डिफाइन करें, इसको जो एक्सप्लेन करें, तो ये होने वाला है कि यहाँ जो भी वेरिएबल है डिफाइन करेंगे वो ग्रेटर देन तो 3 होगा, लेस देन 7 होगा, बट यहाँ जो 7 के पास साइन है वो आपकी क्लोज इंटरवल का है। सो यहाँ y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन के लेस देन के साथ साथ इक्वल भी होने वाली है आपके पास। एज फॉर सेकंड के लिए मैं डिस्कस करूं स्टूडेंट, तो यहाँ जो 3 और 7 के बीच में डिफाइन है y, तो यहाँ 7 के पास ओपन इंटरवल का साइन बना है। सो जो y की वैल्यू है वो 3 के इक्वल भी पॉसिबल है। तो जैसा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल में कोई भी वैल्यू है वो डिफाइन होती है a टू b के मिड में। यहाँ मैं a लोअर और b अपर मान रहा हूँ, तो अपर और लोअर वैल्यू के बीच में ही डिफाइन होती है। बट क्लोज इंटरवल में वो लोअर और अपर के बीच में तो डिफाइन होती ही है, प्लस वो अपर और लोअर वैल्यू के इक्वल भी होती है। बट जो मिक्स इंटरवल है उसमें एक ओपन होता है, एक क्लोज के लिए राइट किया जाता है। जिसमें ओपन के लिए बात करें तो वो इसके इक्वल नहीं होता, बट क्लोज इंटरवल के साइन के साथ वो वैल्यू इक्वल में भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ बेटा क्लियर हो चुके होंगे आपके। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा टाइप ऑफ सेट, कि सेट कितने टाइप के पॉसिबल हैं और सेट के एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। तो हम उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जिसमें फर्स्ट आ रहा है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सेट, जिसमें फर्स्ट आ रहा है एम्प्टी सेट। फर्स्ट एम्प्टी सेट, तो ऐसा सेट जो खाली हो। एम्प्टी का मीनिंग यहाँ खाली से है। इसको बेटा नल सेट भी बोला जाता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। लाइक मैं बात करूं, ए को हम 5 से भी डिनोट करते हैं, ए को इस टाइप का ब्रैकेट यूज करके हम उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं राइट करते। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई सेट रेडी नहीं होगा जिसमें हम एम्प्टी या कोई भी एलिमेंट ना हो। बिल्कुल राइट कर सकते हैं स्टूडेंट आप। मैं लैंग्वेज फॉर्म में राइट करूं तो ए आपका सेट है x वेरिएबल x एलिमेंट्स का सेट है, वेयर x ग्रेटर देन 2 हो एंड लेस देन 3, वेयर x बिलोंग्स टू n होगा। तो यहाँ जो x टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं और वो x होगा बेटा ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, एंड वेयर n x से जो बिलोंग करेगा आपका n से। तो यहाँ जो ये साइन मैंने यूज किया बेटा वो है बिलोंग का, संबंध करता है। जैसे मैं इसके बारे में बात करता हूँ अभी आपसे। तो
ये जो एक सेट राइट किया हमने, बिकॉज हमारे यहाँ पे बिलोंग्स टू एन है कि एक्स जो एलिमेंट है वो आपके नेचुरल नंबर से पिक करने वाले हैं, नेचुरल नंबर से आप लेने वाले हो, और नेचुरल नंबर में जो भी एलिमेंट होगा वो 1 2 3 4 5 इसी नंबर्स में होगा, पॉइंट्स या रेशनल नंबर में नहीं होने वाला। तो यहाँ जो x की वैल्यू है 2 और 3 के मिड में कोई भी नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं है, तो इसलिए जो इस सेट का आंसर होगा वो होगा एक एम्प्टी सेट। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप इसको नोट कर लीजिए। सेकंड मैं इसके लिए बात करता हूं। सेकंड जो सेट के लिए हम बात करना चाह रहे हैं वो है स्टूडेंट्स सिंगलटन सेट। नाम से ही, बाय नेम ही आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेलेबल हो, तो वो उस टाइप के सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। लाइक मैं बात करूं, आपका बी एक सेट है स्टूडेंट्स जो 2 से तो ग्रेटर देन है बट लेस देन 4 है, तो यहाँ जो एलिमेंट आने वाला है वो आपका 3 है। तो इस टाइप के सेट में एक ही एलिमेंट है वो है 3, तो इस टाइप के सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। और मैं इसको और भी एग्जांपल राइट करूं स्टूडेंट्स, लाइक डी एक सेट है एंड वेयर D have y element and y is factor of तो y जो फैक्टर होना चाहिए, y ऑड नंबर होना चाहिए, where y is less than 3। y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ऑड नंबर होना चाहिए एंड y लेस देन 3 भी होना चाहिए। तो y आपका पॉजिटिव ऑड नंबर होगा और लेस देन 3 भी होगा, देन जो इस सेट के अंदर एलिमेंट आने वाला है वो आपका ओनली 1 होने वाला है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के सेट को हम सिंगलटन सेट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स आपके साथ। थर्ड टाइप का जो हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट के लिए मैं बात कर रहा हूं। जिसको हम कहते हैं तुल्य सेट। लाइक मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ए आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 इसमें एलिमेंट है। नेक्स्ट एक बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है P Q एंड R। ए सेट है बेटा जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है एंड बी एक सेट है P Q R एलिमेंट्स हैं। लाइक मैं बात कर लेता हूँ एक अनदर सेट डी के अंदर, उसके अंदर एलिमेंट है 6 7 8। कंफर्म नहीं है कि नंबर आपके कंटिन्यू सीरीज में हो, लाइक 12 16 एंड 19। तो ऐसे कोई 3 नंबर मैंने 3 एलिमेंट्स राइट कर दिए। तो यहाँ ए बी एंड डी ये तीनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। तो ये आपके जो सेट होने वाले हैं वो इक्विवेलेंट हैं। इनमें इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि ए सेट है तो उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, और नेक्स्ट डी सेट है तो उसके अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट ही हैं। तो इस टाइप के हम सेट को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इसी के साथ मैं एक फोर्थ डेफिनेशन और बात कर रहा हूं आपसे, इक्वल सेट। अब जब हम इस इक्विवेलेंट के लिए मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट में जब हम राइट करते हैं तो हम राइट करते हैं ए इक्विवेलेंट बी एंड बी इक्विवेलेंट डी एंड ए इक्विवेलेंट डी के लिए राइट करते हैं। तो इस तरह का हम साइन यूज करते हैं इक्विवेलेंट सेट के लिए। बट जब दो सेट इक्वल हो जाएं, लाइक मैं बात करूं ए एक आपका सेट है, आप ए से नहीं पी से राइट कर दीजिए। पी आपका एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3
एंड Z एक सेट है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट है 3, 2, 1, और मैं राइट करूँ T एक सेट है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट है 1, 3 एंड 2। पहली बात तो स्टूडेंट्स ये कि आपने P सेट लिखा, Z सेट लिखा और T सेट लिखा, ये सेट तीनों ही सेट आपके इक्वल हैं। मैं सेट के लिए बात करूं तो तीनों ही सेट ये आपके इक्वल सेट में काउंट होने वाले हैं, बिकॉज इन तीनों सेट में 3 एलिमेंट हैं बट तीनों ही एलिमेंट आपके सेम होने वाले हैं। तो इस टाइप के हम सेट को कहेंगे इक्वल सेट। बस उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा कि इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में कहां डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं बट इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने चाहिए बट वो एलिमेंट भी दोनों के सेम होंगे, तब वो सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। और एक चीज और स्टूडेंट्स कि आप सेट को 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2 किसी भी ऑर्डर में राइट कर दीजिए, वो सेट एक ही सेट की बात हो रही है बार बार। तो इस तरह से आपको हमने बात किया आज एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो। सेकंड हमने बात की सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक ओनली एक ही एलिमेंट हो। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट, ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो इस टाइप के सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। नंबर 4 इक्वल सेट, ऐसे दो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स तो इक्वल हो बट एलिमेंट भी सेम हो, तो इस टाइप के सेट को हम इक्वल सेट